झूठे मारो सालों को, ठोके लेने वालों को झूठे मारो सालों को, महाराष्ट्राच्या आवाज दाबणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो, महाराष्ट्राचा आवाज दाबणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो, विदर्भाचा आवाज दाबणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो, विदर्भाचा आवाज दाबणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो। विषय किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। ये दिशा सालियान को न्याय देने की बात है। एक महाराष्ट्र की एक लड़की हमारी बहन के ऊपर अत्याचार होता है, गलत होता है, उसका मर्डर होता है, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। इसके बारे में हम पहले दिन से बोल रहे हैं। इंडस्ट्री में काम करते थे, बड़ा काम करते थे, और हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में कोई भी यहाँ का युवा आके काम करे तो उसको ताकत देना, उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। मगर वो यहाँ आके अगर उनको इस तरह की उनकी मर्डर हो रही है और वहाँ तभी की सरकार अगर वो सारे मर्डर को। आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता। दिशा सालियान आत्महत्या मामला एक बार फिर से महाराष्ट्र नागपुर विधानसभा में गूंजा। इस मामले को भाजपा के विधायक नितेश राणे ने उठाया और कहा कि मुंबई पुलिस द्वारा जो जांच की गई थी उसमें पुलिस ने सही से जांच नहीं की। पुलिस ने एक तरफा इंक्वायरी की है और महाराष्ट्र के किसी मंत्री को बचाने की कोशिश की है। और इस हमसे बात करते हुए नितेश राणे ने कहा कि दिशा सालियान का कत्ल हुआ है और इसकी एसआईटी जांच की मांग मैंने की थी, जिसे राज्य के उप मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। और क्या कहा नितेश राणे ने, देखिए। हमारे साथ में भाजपा के विधायक जो है नितेश राणे जी हैं, और नितेश राणे जी ने पटल पर जो है एक मुद्दा बड़ी ही सख्त लहजे में उठाया जो कि आदित्य ठाकरे से जुड़ा हुआ है। सर, ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इसका? ये विषय किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। ये दिशा सालियान को न्याय देने की बात है। एक महाराष्ट्र की एक लड़की हमारी बहन के ऊपर अत्याचार होता है, गलत होता है, उसका मर्डर होता है, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। इसके बारे में हम पहले दिन से बोल रहे हैं। आज हमारे उप मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर के माध्यम से आज वो एसआईटी की इंक्वायरी का डिक्लेरेशन हुआ है, जाहिर हुआ है। मुझे समाधान है कि महाराष्ट्र के सभी हमारी बहनों को आज हमारे देवेंद्र जी ने न्याय दिया है। नितेश जी, आपको क्या लगता है कि इससे पहले जो महाराष्ट्र मुंबई पुलिस ने इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन किया था और उन्होंने साबित किया था कि जिस तरीके से जो रिपोर्ट आई कि उसमें सुसाइड इन्होंने घोषित कर दिया उस पूरे मामले को, तो सर ये जांच से क्या आप सहमत हैं? एक तो उन्होंने सुसाइड को जाहिर किया नहीं, डिक्लेयर किया नहीं था। उनके ऊपर तभी के सरकार का प्रेशर था। आपको याद होगा तभी बिहार पुलिस भी यहाँ आके इन्वेस्टिगेट कर रही थी। बिहार पुलिस ने तभी कहा कि इसमें एयू नाम के एक आदमी ने रिया चतुर्वेदी को बहुत बार फोन किया था। बिहार के पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक नोटिफिकेशन दिया था कि इसमें तभी के जब वो जो मुख्यमंत्री है वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी एसआईटी के माध्यम से बाहर आएंगी। सर, विरोधियों द्वारा जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनज़र ये सारी चीज़ें की जा रही है, उत्तर भारतीय और जो बिहारी वोट बैंक है उन्हें आकर्षित करने के लिए, इसमें कितने हद तक सच्चाई है? ऐसा है, दिशा सालियान हो और सुशांत सिंह राजपूत जी, वो कहाँ के हैं इससे ज़्यादा हमारे मुंबई में रह के वो हमको सब फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे, बड़ा काम करते थे, और हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में कोई भी यहाँ का युवा आके काम करे तो उसको ताकत देना, उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। मगर वो यहाँ आके अगर उनको इस तरह की उनकी मर्डर हो रही है और वहाँ तभी की सरकार अगर वो सारे मर्डर को छुपाने की कोशिश कर रही है तो हमको उसको न्याय, उन दोनों को न्याय देने का काम करना ही पड़ेगा, और वो हम लोगों ने किया है। सर, इस पूरे मामले में दीनू मोरिया जैसे और कई सारे फिल्म एक्टर्स का भी नाम आया था, जो कि एसआईटी में बाहर आएगा। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं थोड़ी सर आपको उम्मीद है एसआईटी पूरे मामले का खुलासा करेगी? जैसे कि आपने देखा नितेश राणे जी थे जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री है उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है जो पटल पर के इस पूरे मामले का, दिशा सालियान जो सुसाइड केस है, इस पूरे मामले की जांच जो है एसआईटी द्वारा की जाएगी। एक स्पेशल टीम गठित की जाएगी जो सारे मामले को शुरू से जो है खंगालेगी। और जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज की बात की जाए या वो रजिस्टर में एंट्री की बात की जाए कि 2 दिन की जो एंट्री थी रजिस्टर के अंदर, उसके पन्ने कहाँ गायब हो गए और सीसीटीवी फुटेज कहाँ गायब हो गई, इन सारी चीज़ों को, इन सारे सुरागों को खंगाला जाएगा और इसके पीछे का जो सत्य है वो सामने लाने की कोशिश की जाएगी एसआईटी द्वारा। कैमरामैन साटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, नागपुर।
दिशा सालियान आत्महत्या मामले में कई बड़े लोगों के नाम आए थे जिसकी जांच हुई थी। तब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी और अब राज्य में भाजपा एकनाथ शिंदे की सरकार है। अब दोबारा से इस मामले की जांच शुरू होने वाली है। एसआईटी के माध्यम से देखना यह होगा कि एसआईटी इस मामले में क्या तथ्य सामने लाती है और इस पूरे मामले में किस किस का नाम सामने आता है। नागपुर विधानसभा से प्रेस एक्सप्रेस की रिपोर्ट।